आज मैं आपको सेफ्टी क्लेम फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस प्रैक्टिकल के साथ में करके बताऊंगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और आपका क्लेम मैक्सिमम ग्रांट हो जाए, ताकि आपको रिटर्न आने के कारण जो नुकसान हो रहा है वो ना हो या आप उसे अच्छे से तरीके से मैनेज कर सकते। ठीक है, तो ये सेफ्टी क्लेम क्या होता है? तो जो पुराने सेलर है उनको ऑलरेडी ये सारी बातें पता होगी, लेकिन जो नए सेलर हैं या नया अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या ई कॉमर्स का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको ये बातें पता नहीं होती कि सेफ्टी क्लेम क्या होता है। तो उनको मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि सेफ्टी क्लेम उसे कहा जाता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट रिटर्न आता है, मतलब आप जो ऑर्डर भेज रहे हो उसका कुछ परसेंटेज तक रिटर्न तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो रिटर्न आता है आप उस रिटर्न को पैकेट को कैसे मैनेज करोगे ताकि आपका नुकसान उस चीज के कारण ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई ऑर्डर भेजा और भेजने के बाद कुछ ऑर्डर उसमें से वापस आ गए, तो जो वापस प्रोडक्ट आते हैं तो उस वो कई बार ट्रांसपोर्टेशन के कारण या किसी भी कारण से वो डैमेज हो जाते हैं या उसका पैकेजिंग खराब हो जाता है या उसके अंदर प्रोडक्ट डैमेज हो जाते हैं या स्क्रैच आ जाते हैं या डिफरेंट आइटम कई बार आ जाता है, मतलब आपने भेजा था कुछ और आया वो वापस कुछ और। ठीक है, तो इस केस में आपको कैसे हैंडल करना है कि आप उस चीज को कैसे मैनेज करोगे, तो उसी के प्रोसेस को कहा जाता है सेफ्टी क्लेम। ठीक है, तो नए सेलर को ये समझ में आ गई होगी अब बात कि सेफ्टी क्लेम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आप अगर काम करना चाहते हो या आप क्लेम बना रहे हो और आपका क्लेम बार बार रिजेक्ट हो रहा है या डिनाई हो रहा है, तो आपको ये वीडियो समझ में देख के समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो या फाइल को कैसे सबमिट करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और आप अपनी क्लेम को मैक्सिमम लेवल तक ग्रांट करवा सके और अपने रिटर्न के कारण हुए नुकसान से बच सके। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम है रोहन और वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सेलर नी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये साधारण भाषा में सिंपल तरीके से समझ में आ जाए ताकि आप अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। तो बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब डैशबोर्ड आ जाता है तो उसके लेफ्ट साइड में आपको तीन लाइन दिख रही होगी। वहाँ पे आपको ऑर्डर सेक्शन में जा करके मैंने सेफ्टी क्लेम पे क्लिक करनी। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा फाइल इन न्यू सेफ्टी क्लेम। इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आएगा ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी का मतलब आपको सबसे पहले वो ऑर्डर आईडी डालना है जो आपके पास रिटर्न आया है और आपको उसका क्लेम बना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाला। ऑर्डर आईडी डालने के बाद यहाँ चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका प्रोडक्ट शो करेगा अगर एलिजिबल है तो। अब जैसे ही एलिजिबल है दिख रहा है तो आपको यहाँ मार्क करना है और सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें पहला है मेन रीजन, दूसरा है सब रीजन। तो मेन रीजन में आपके पास जो प्रोडक्ट आया है और उससे जो रिलेट कर रहा है रीजन, आपको वो चूज करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो 6 ऑप्शन में आपका प्रोडक्ट किस कंडीशन में है और उसका क्या कारण, कौन सा रीज़न इसमें फिट बैठेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे आप जो रीज़न सेलेक्ट करोगे वो प्रॉपर और एक्यूरेट होना चाहिए और आपके प्रोडक्ट से वो मैच करना चाहिए। आप कभी भी इसका गलत रीज़न चूज़ मत करना या आप कोई फेक क्लेम मत बनाना, वरना ये डिनाई हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। जब रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका तो वैसे भी नुकसान हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं क्लेम बनाने का। लेकिन एक बात और मैं बता दूँ कि अगर रिजेक्शन आप फेक क्लेम मान लो बना रहे हो और बार-बार आपका रिजेक्शन हो रहा है, तो एक टाइम पीरियड के बाद आपका जो ये क्लेम बनाने का प्रोसेस है, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना और ब्लॉक होने के बाद आप कितना भी ट्राई करोगे, अपना जेन्युइनली भी बनाओगे या प्रॉपर भी आप एक्यूरेट बनाओगे, तो भी वो डिक्लाइन ही होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना और आप हमेशा क्लेम प्रॉपर और सही और एक्यूरेट बनाना। ठीक है? ताकि आपका जो क्लेम ग्रांट होने का जो परसेंटेज है ना, वो मैक्सिमम लेवल पे रहे। ये नहीं कि 10 आप बना रहे हो तो 2 ग्रांट हुआ है और 8 आपका रिजेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 आप बना रहे हो तो कम से कम 6-7 आपका ग्रांट होना चाहिए। ठीक है? तो आपका वो जो नुकसान है वो लगभग बैलेंस बना रहेगा, वरना आप टोटली नुकसान में जाओ। ठीक है? तो इस बात को आप प्रॉपर ध्यान में रखें। तो अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो यहाँ जैसे मेरे केस में डिफरेंट आइटम आया, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट था वो मैंने भेजा कुछ और था और मुझे वापस कुछ और मिला है। तो उस केस में मैंने आई रिसीव्ड अ डिफरेंट आइटम या एम्प्टी बॉक्स करके मैंने सेलेक्ट करा है। तो अब मुझे सब रीज़न चूज़ करना पड़ेगा, तो मेरे केस में तो डिफरेंट आइटम आया, तो मैं डिफरेंट आइटम ही चूज़ करूँगा। आपके केस में अगर कुछ और आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना।
ठीक है। इसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो नेक्स्ट करने के बाद आपसे फोटो का डिमांड किया जाएगा, मतलब आपसे फोटो लिया जाएगा कि आपके पास जिस कंडीशन में है आप उसका फोटो सबमिट करो, ठीक है, प्रूफ के रूप में। तो फोटो के लिए यहाँ पे ना 3 टाइप के फोटो अपलोड करने का प्रोसेस होता है यहाँ पे। पहला जो होता है फोटोग्राफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिटर्न, मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट आया है रिटर्न, उसको एक्यूरेट फोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है, प्रोडक्ट का। ओनली प्रोडक्ट जो होता है ना, जो भी चाहे डिफरेंट हो या सेम हो या फेक आइटम हो या कुछ भी हो या डिफेक्टेड हो, स्क्रैच लगा हुआ है या टूटा हुआ है या प्रॉपर जल चुका है किसी भी कारण से, वो चीज़ आपको यहाँ शो करना है पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन में आपको सिटिंग लेवल दिखाना है। सिटिंग लेवल मतलब जो लेवल आता है रिटर्न आने के बाद, जो पैकेजिंग होता है ना, पैकेजिंग के ऊपर एक लेवल रहता है, उस लेवल का प्रॉपर और क्लियर फोटो यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो आता है वो सीरियल नंबर ऑफ द आइटम, मतलब ये जिस प्रोडक्ट में आपका अगर सीरियल नंबर होगा आप उसको अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन में आईएमआई नंबर होता है। तो आईएमआई नंबर अगर है आपके पास, चूंकि वो सीरियल नंबर में काउंट हो जाता है एक तरह से, या आपके पास आईएसबीएन नंबर है या यूपीसी नंबर है या आपके प्रोडक्ट का कोई भी नंबर जो ब्रांडेड है और आपका वो नंबर वैलिड है, तो आप उस नंबर सीरियल नंबर को भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं, इसका फोटो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो तीसरे वाले स्टेप। तो अब यहाँ पे देखिए अपलोड कर, जैसे मेरे पास ऑलरेडी फ़ोटो पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो अपलोड ये मैंने शिपिंग लेवल का मैंने करा है पहले, तो मैं ये पहले शिपिंग लेवल का कर रहा हूँ, एक हो गया और ये दूसरा। अब एक चीज़ और, जो यहाँ फ़ोटो अपलोड करने का जो लिमिटेशन है ना, वो सिर्फ 2 ही है, ठीक है। जो नए अपडेट आने के बाद ये प्रोसेस में 2 ही माँगा जा रहा है। लेकिन जो पुराना जो ऑप्शन था, मतलब पुराना जो प्रोसेस हुआ करता था ना, उसमें आप 3 फ़ोटो अपलोड कर सकते थे पहले। तो आई बटन में मैं एक पुराना वीडियो भी दे दूँगा। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख लेना और आप दोनों वीडियो को ना डिफ़रेंस आपको पता चल जाएगा। पुराना वर्ज़न कैसे हुआ करता था और आज के डेट में नया अपडेट जो आ गया है, वो कैसे दिखता है या उसका प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है? तो सिंपली आपको यहाँ पे 2 फ़ोटो अपलोड होगा। तो आपको क्लिक भी वैसे ही करना है, ठीक है? तो अब देखिए मैंने एक शिपिंग लेवल का फ़ोटो अपलोड करा और एक दूसरा भी शिपिंग लेवल का ही, मतलब वो जो शिपिंग लेवल बॉक्स में है ना, वो प्रॉपर बॉक्स फ्रेम साइज़, जो कैमरा आप ओपन करोगे तो फ्रेम साइज़ के अंदर पूरा बॉक्स आना चाहिए और क्लियर आना चाहिए ताकि वो लेवल दिखे कि हाँ, इसके ऊपर लगा हुआ है, चिपका हुआ है, स्टिकी है वो। अब इसके बाद अगर मैं तीसरा फ़ोटो जानबूझ के ज़बरदस्ती भी अपलोड करने की कोशिश भी करता हूँ ना, तो ये एरर आ जाएगा। देखना मैं एक बार करके भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एरर आ गया और यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली आप 2 से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते। तो मैं एक को रिमूव कर देता हूँ। बताने के चक्कर में मैं भूल गया कि कौन-सा अपलोड करना था। मैं एक बार सबको डिलीट करके ना दोबारा मैं अपलोड कर देता हूँ। प्रॉपर लेवल का अपलोड कर दिया। अब लेवल जिस प्रोडक्ट पे लगा है पैकेजिंग पे, उसका मैं अपलोड करूँगा। तो मेरे यहाँ पे 2 फ़ोटो कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन जो है कंटेंट रिटर्न, इसका मैं फ़ोटो अपलोड करूँगा जिसमें मुझे प्रोडक्ट को शो करना है कि प्रोडक्ट मेरे पास कैसे आया है। तो ये भी मैं चूज़ करके अपलोड कर दे रहा हूँ। ये मैंने अपलोड कर दिया। मेरे पास डिफरेंट आया, आइटम आया है। अब जैसे ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा। यहाँ पे मतलब आपको एक डिस्क्राइब करना है कि आपके साथ क्या आपके प्रोडक्ट के साथ क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है या उसका कारण क्या है, वो आप प्रॉपर यहाँ डिस्क्राइब करो। अब आपको मैं एक सिंपल सा एक ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ पे ट्रिक बोला जाए या एक पॉइंट बोला जाए, जो भी आप समझो वो चीज़ मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है? तो आपने जो स्टार्टिंग में रीज़न सेलेक्ट करा था ना, तो वो रीज़न रीज़न भी सेलेक्ट करने का एक तरीका होता है, ठीक है? मान लो कभी-कभी कन्फ्यूज़न होता है कि मैं कौन-सा इसमें से रीज़न सेलेक्ट करूँ, कई बार कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है ना, कि आप उस ऑर्डर आईडी को पहले हिस्ट्री देख लो कि वो किस कंडीशन में यहाँ से गया था और किस कंडीशन में वापस यहाँ हम आपके पास आया है, ठीक है? कहने का मतलब आपने मान लो एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक कुर्ती आपने भेजा था, ठीक है? आपने कुर्ती यहाँ से भेजा, अब उसका उसको ट्रैक करके ट्रैकिंग आईडी पे क्लिक करके आप प्रॉपर देख लो, वो ट्रैक करके देखो कि आपका वो ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डिलीवर्ड हुआ है और कस्टमर ने वापस करा है और डिफरेंट आइटम आया है और कस्टमर ने वापस करते समय क्या रीज़न डाला है, तो वो रीज़न और प्लस आपका ये रीज़न, आपके द्वारा सेलेक्ट किया हुआ रीज़न, ये दोनों लगभग टैली करना चाहिए, ठीक है? ये दोनों ही अगर मैच करेगा लगभग, तो पॉसिबिलिटी का चांस ज़्यादा बनता है कि आपका क्लेम ग्रांट हो जाए, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, समझ गए? या अगर आपके पास आरटीओ पैकेट आया है, मतलब आधे रास्ते से पैकेट आया है, तो उस कंडीशन में भी एक पॉइंट होता है कि कई बार वो पैकेट आपको खोल करके वेयरहाउस पे चेक किया जाता है। मतलब एटीएस डिपार्टमेंट में आपके रिसीव होने से पहले जहाँ पे जो हब होगा वहाँ पे चेक किया जाएगा
तो चेक करने के बाद वापस उसे पैक करके वापस आपके पास भेजा जाएगा। तो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपको एक येलो कलर का टेप उस पे स्टिक रहता है, मतलब चिपका हुआ रहेगा। अगर येलो कलर का टेप लगा हुआ है तो इसका मतलब वो वेरीफाइड है पैकेट, और वहाँ से चेक हो चुका है कि इसके अंदर प्रोडक्ट कौन-सा है, डिफरेंट है, सेम है, अदर कलर है, अदर साइज़ है, जो भी है, वो आपको वहाँ पे क्लियरली हो चुका है। तो अब इस पॉइंट को आप समझना, आपके पास मान लो वेरीफाइड वो स्टिकी मतलब येलो कलर का टेप जैसे ये फ़ोटो में दिख रहा है आपको, वैसा अगर चिपका हुआ है और आपके पास आरटीओ पैकेट आया है, तो उस पैकेट को आप उसी तरीके से क्लेम रीज़न सेलेक्ट करके आपको ये क्लेम बनाना है और डिस्क्रिप्शन यहाँ मेंशन करना है, ठीक है? अब ऐसा नहीं, आपके पास प्रॉपर आया है पैकेट, ठीक है? आपके पास वो वेरिफाइड भी है, टेप भी लगा हुआ है, सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन आप उसे फेक क्लेम बना रहे हो। आपने दिखा दिया जानबूझ के कि उसमें मेरा डिफरेंट आइटम आया है, आपके पास वो डिफरेंट प्रोडक्ट आया है, तो एक झटके में वो क्लेम डिनाई हो जाएगा, ठीक है? रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्लेम सबमिट करने से पहले ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, इन सारी बातों को आप ध्यान रखना, तभी आपका क्लेम प्रोसेस होने का मतलब एक्सेप्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अब मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ थोड़ा-सा मेंशन कर दे रहा हूँ। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, तो जिनको इंग्लिश का नॉलेज अच्छा तो उनके लिए तो ओके है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग में दिक्कत आ रही है, या कई बंदों को होता है समझ में आता है और लिखने में थोड़ा-सा नहीं बन पाता या बोलने में नहीं बन पाता, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ईज़िली बिना शर्माए आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करो और वहाँ पे अपना सेंटेंस प्रॉपर लिखो कि आपके आपके साथ क्या हो रहा है, हिंदी में हो, तमिल में हो, तेलुगु हो, जो भी आपको लैंग्वेज होता है, आप उसमें लिखो और उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करो, ठीक है? उसके बाद उस इंग्लिश वाले डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये सिंपल सा मेथड है, जो कि आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखने में बहुत ही हेल्प मिलेगा यहाँ से, ठीक है? इनफैक्ट मैं भी कई बार इनका यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो मैं वापस अब आता हूँ अपने टॉपिक पे और यहाँ पे मैं एक बार डिस्क्रिप्शन यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ। तो मेरे केस में जैसे मैंने बताया था डिफरेंट आइटम आया, मिसिंग है, तो उस टाइप से ही मैं 1-2 सेंटेंस लिखूँगा और यहाँ पे सीधा सबमिट कर दूँगा। तो अब डिस्क्रिप्शन टाइप करने के बाद आपको यहाँ चेकबॉक्स पे मार्क करना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है? सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि 7 वर्किंग डेज़ में आपको यहाँ पे बताया जाएगा इसका रिज़ॉल्यूशन क्या है, एक्सेप्ट होगा या डिनाई होगा, जो भी है। तो आपको ये स्टेटस चेक करते रहना है जब भी आपको मौका लगे, नेक्स्ट डे या जो भी हो। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये कई बार 5 मिनट के बाद भी, 1 घंटे के बाद भी, 2 घंटे के बाद भी, 5 घंटे के अंदर ही ये ग्रांट हो जाता है या रिजेक्ट होता है, जो मतलब स्टेटस इसका चेंज हो जाता है, ठीक है? तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही रेयर ही केस है कि वो 7 दिन का समय लेता है, बहुत ही कम चांस है। मैक्सिमम आपको कम से कम समय में इसका रिज़ॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अब सबमिट होने के बाद आपको अगर स्टेटस चेक करना है, तो यहाँ पे मैनेज सेफ्टी क्लेम पे फिर से दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका सारा डिटेल जो मैंने अभी बताया था, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? जो कि अभी स्टेटस है यहाँ अंडर इन्वेस्टिगेशन में शो कर रहा है। ये रहा ऑर्डर आईडी, आप चाहो तो वीडियो प्रीवियस करके आप देख सकते हो कि ऑर्डर आईडी सेम है या नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ टाइप करा था, ये फ़ोटोज़ जो मैंने अपलोड करा था और ये डेट और टाइम भी यहाँ पे दिख रहा है, कौन से डेट को, कौन से कितने बजे मैंने अपलोड ये करा है, ठीक है? इसे मैं एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा दे रहा हूँ। अब रिफ्रेश करने के बाद मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद जैसे ही इसका स्टेटस चेंज होता है, मैं आपको दोबारा अभी दिखाऊँगा, ठीक है? तो देखिए, ये जैसे मैंने जो बनाया था ये ग्रांट हो चुका है और ये सक्सेसफुली एक्सेप्ट भी हो गया, पेमेंट भी मुझे मिल चुका है। चूँकि मेरा जो प्रोडक्ट था वो थोड़ा हाई वैल्यू का था, इट मीन्स मतलब 2000 ढाई हज़ार के आसपास की रेंज का था। तो मुझे इसका जो क्लेम है वो लगभग प्रॉपर मिल चुका है 100%, ठीक है? अब जो मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपका जो क्लेम का अमाउंट होता है ना, वो रिटर्न चार्जेस प्लस फीस-वीस डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसे माना जाएगा, ठीक है? तो आप ये चीज़ को ध्यान रखना। तो वो फुल अमाउंट माना जाता है। तो वो डिडक्ट करने के बाद जो मेरा क्लेम अमाउंट था वो 2282 का दिख रहा था, जो कि मुझे रिम्बर्समेंट अमाउंट भी 2282 का ही मिला है, मतलब 100% कंप्लीट मिला है। तो इसका मतलब मुझे जो इस प्रोडक्ट में नुकसान हुआ था, उससे मैं बच गया और मुझे जो लॉस होना था वो नहीं हुआ। ठीक है? आप चाहो तो ये ऑर्डर आईडी दोबारा चेक कर सकते हो, वीडियो को पीछे करके देख लेना, ये टाइम और डेट चेक कर लेना। जब मैं सबमिट कर रहा था उस टाइम का डेट और टाइम क्या था और जो ग्रांट हुआ है उसका डेट और टाइम क्या था, वो दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है? मैं रिफ्रेश करके भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। रिफ्रेश मैंने कर दिया और मैं एक बार फिर से ऑर्डर के सेक्शन में जाके मैंने सेफ्टी क्लेम पे क्लिक करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। ताकि यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाए कि ये ग्रांट हो चुका है और मुझे जो रिम्बर्समेंट मिलना था, वो रिम्बर्समेंट अमाउंट मिल चुका है। ठीक है? उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको सेफ्टी क्लेम सबमिट करना है या इसका प्रोसेस कैसे कंप्लीट करेंगे और किन बातों को ध्यान में रखना है।
ठीक है? अब अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने का, ताकि आपको वहाँ पे भी सारा डाउट क्लियर रहे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपका सारा डाउट अगर क्लियर हो गया हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालते ही आपको एक नोटिफ़िकेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो डालने का मुझे एक मोटिवेशन मिले। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।